हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर डेली हम संविधान से संबंधित एक वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली संविधान के टॉपिक्स बाय टॉपिक वीडियो कराते हैं। दोस्तों, आपका संविधान का टॉपिक है हमारा संविधान की अनुसूचियाँ। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक होंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी थीं। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि जब मूल संविधान था हमारा, तो उसमें भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी थीं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 10। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल अनुसूचियाँ थी हमारी 8। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, वहां पूछे गए कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, और यहाँ पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर अलग है। तो ऑप्शन ए इसका 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। सही आंसर ऑप्शन बी 12। दोस्तों, भारत के संविधान में कुल हमारी अनुसूचियां हैं 12, लेकिन पहले जब बना था संविधान तब थी हमारी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। दोस्तों, क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। सही आंसर ऑप्शन ए पहली। जो पहली अनुसूची है संविधान की, वह राज्यों के नामों और राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है वो। नेक्स्ट, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन ए पहली को संशोधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी भाषाओं को। सही आंसर ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची को, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची को, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची को, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची को। सही आंसर ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है। ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। सही आंसर ऑप्शन सी 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी किस सूची में निर्दिष्ट नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है हमारा आर्थिक योजना का विषय किस संविधान सूची में है। तो समवर्ती सूची में संविधान की समवर्ती सूची में है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारत संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। दोस्तों, आर्थिक नियोजन भारत की या भारत संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी विशेष सूची, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। तो दोस्तों, इसका भी आंसर हमारा डी है समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन
क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारत संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? दोस्तों, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। दोस्तों जब जानवरों को कोई व्यक्ति मारता है उसके जो खिलाफ जो कार्रवाई होती है, उसकी जो कार्रवाई जो होती है उसमें वो समवर्ती सूची में रखी गई है। क्या क्या नियम है, क्या क्या कैसे है, वो समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविजन, ऑप्शन डी विदेशी मामले। सही आंसर आपराधिक मामले समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, पहले था दोस्तों, शिक्षा जो थी राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है किस संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 44वें संशोधन द्वारा। सही आंसर 42वें संशोधन द्वारा, जो शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था लेकिन उसे समवर्ती सूची में रखा गया है 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी है दोस्तों रक्षा। सही आंसर ऑप्शन बी शिक्षा, जो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन संशोधन में या किस संशोधन में वनों की राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? दोस्तों यही पहला जैसा क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक यहाँ अलग है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से, पहले जो वन थे हमारी राज्य सूची से संबंधित थे लेकिन उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया या बदल दिया गया, वो किस संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 41वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संशोधन, ऑप्शन डी है 45वां संशोधन। दोस्तों इसका भी आंसर होगा 42वां संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रभाषा से, ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनर्विलोकन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी दल बदल कानून से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। इसके आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें टॉप ऑप्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा संबंध रखता है 10वीं अनुसूची से। ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी भूमि सुधार से, ऑप्शन सी दल बदल प्रतिरोधी विधान से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी दल बदल प्रतिरोधी विधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी है गैस। सही आंसर ऑप्शन डी गैस। गैस का 7वीं अनुसूची में कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशिक मामले, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी कृषि। सही आंसर ऑप्शन डी कृषि जो है दोस्तों भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। और दोस्तों ये तीन है हमारे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यह संबंध रखते हैं हमारे भारतीय संविधान की संघ सूची से, लेकिन इनमें जो नहीं है कृषि नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए शिक्षा,
ऑप्शन बी रेलवे विद्युत, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी रेलवे पुलिस, ऑप्शन डी है वन। सही आंसर ऑप्शन सी रेलवे पुलिस का 7वीं अनुसूची में अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से उल्लेख है। रेलवे पुलिस का 7वीं सूची में उल्लेख है, और बाकी ये 3 दे रखे हैं, इनका कोई उल्लेख नहीं है। ए और बी और डी का कोई उल्लेख नहीं है, उसमें उल्लेख है बस रेलवे पुलिस का। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा राज्य सूची में है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ है मिसप्रिंट हो गया है कि निम्न में से 7वीं अनुसूची आएगा। दोस्तों यहाँ 7वीं अनुसूची आएगा यहाँ पर, कि निम्न में से कौन 7वीं अनुसूची में है? तो इसका आंसर पहले जैसा है दोस्तों, ऑप्शन ए रेलवे पुलिस, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। सही आंसर ऑप्शन बी राज्य सूची। जो पंचायती राज्य का विषय है वो राज्य सूची से सम्मिलित है या संबंध रखता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश है भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी कारागार, ऑप्शन डी है लोक व्यवस्था। सही आंसर ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया, जो 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में शामिल है। नेक्स्ट, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा दोस्तों, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने की अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची है। नेक्स्ट, भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भी हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची। जो भूमि सुधार है हमारा दोस्तों, जो संबंध रखता है समवर्ती सूची से संबंध रखता है हमारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ऑप्शन सी डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। सही आंसर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में भारत राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित रखता है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 6ठी अनुसूची से संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी इनमें इन सभी में। सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में दोस्तों भारत संविधान की इस 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगरपालिका से, ऑप्शन सी पंचायती राज से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निवारण से। सही आंसर पंचायती राज, ऑप्शन बी संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंध रखती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32। सही आंसर ऑप्शन सी 29। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं टोटल। नेक्स्ट, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर।
आंसर ऑप्शन डी मणिपुर। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। और दोस्तों यदि कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर हम मॉर्निंग टाइम में डेली करंट अफेयर और दोपहर में दोस्तों संविधान से संबंधित टॉपिक वाइज डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं और डेली एक करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते हैं। टोटल 2 वीडियो हम अपलोड करते हैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर पर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।